जी नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट सी जानकारी आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित होना हुआ है साथियों, और ये जानकारी आपकी जुड़ी हुई है बीएड बीटीसी मामले से, यानी कह सकते हैं तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मामले से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको जाननी चाहिए साथियों। जानकारी देखने से पहले मैं आपसे बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दूसरा, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, क्योंकि जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है साथियों। याद करिए, बीते दिनों में वर्ष 2023 में 11 अगस्त को एक निर्णय आया था, और निर्णय ये आया था प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विषय में कि अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड धारियों को मौका नहीं मिलेगा, यानी बीएड वालों को उससे बाहर कर दिया गया था प्राथमिक शिक्षक भर्ती से साथियों। उसी के संबंध में ऐसे था क्योंकि इससे पहले कुछ वैकेंसियां जो हुई थी, खास करके 69,000 शिक्षक भर्ती तो आप जानते ही हैं साथियों। उसमें क्या हुआ कि उसमें ये था कि उसमें बीएड वालों को शामिल किया गया था। आपको अगर उत्तर प्रदेश की ही बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो पिछली वैकेंसियां हुई हैं उसमें अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड वालों की संख्या कुल 34,000 के आसपास बताई जाती है। अब उससे जुड़ा हुआ है जो मामला है, अब हम स्टार्ट करते हैं साथियों पूरी खबर को। उससे पहले एक बार फिर से बता दूं आपसे कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों पूरी खबर आप देखे होंगे, कल दैनिक जागरण या समाचार पत्र से जुड़ी हुई है, और 8 तारीख को आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में इसी के विषय में एक याचिका पड़ी थी जिसका मामला सुनवाई चल रही थी। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि अपने 2023 के फैसले पर क्या करेंगे ही, हम भर्तियों पर कायम रहेंगे, भर्तियां होंगी, लेकिन पूरी बात में उसने कहा कि हाँ ये है कि इससे पहले जो भर्तियां हुई थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, उससे बीएड वालों को बाहर नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का साथियों ये साफ साफ निर्देश है कि जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर से पहले ही भर्ती हो चुकी थी। कौन सी? पिछली वाली। इस वजह से साथियों पुराने वाले जो भी चयनित शिक्षक हैं बीएड धारी, उनको उस भर्ती से बाहर नहीं किया जाएगा, यानी उनकी नौकरी पर कोई खतरा किसी प्रकार का नहीं होगा साथियों। साथ ही साथ ये भी बताया है इसमें कि बीएड वालों के लिए तो साथियों फुर्सत मिल गई, लेकिन बात आ रही शिक्षा मित्रों की, तो शिक्षा मित्रों की याचिका पर अभी विचार नहीं किया गया साथियों। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर किया है कि जिस विज्ञापन में बीएड योग्यता शामिल थी उसमें भर्ती हुई है तो बनी रहेगी नौकरी। ध्यान करे रहिएगा साथियों, इससे पहले किसी भी राज्य में अगर वैकेंसी जब हुई थी उस समय बीएड को भी वैकेंसी में ध्यान दिया गया था। अगर मान लीजिए नोटिफिकेशन में, तो बीएड वालों की नौकरी नहीं जाएगी। शर्त ये भी दी गई थी कि अदालत उन्हें अयोग्य ना माना हो या फिर कोई शर्त ना लगाई हो, यानी एक शर्त ये भी रखी गई कि किसी अदालत ने उन्हें योग्य ना माना हो और कोई शर्त ना लगाई हो तो इनकी नौकरी नहीं जाएगी। और बातें हैं इसके विषय में साथियों, तो याद करिए पूरी बात अगर हम करें साथियों। बीते 11 अगस्त 2023 को फैसला को देवेश शर्मा मामले में एक फैसला दिया गया, और फैसले में ये था कि प्राथमिक शिक्षक पद पर जो भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक होंगे वो योग्य नहीं होंगे। बहुत ही दिल टूटने वाला एक प्रकार का निर्णय था। जितने बीएड धारी थे उनके मन में दुख आया, और उसके बाद में समस्या तो फैली ही, लेकिन साथ ही साथ उनके ऊपर भी तलवार लटकना शुरू हो गई थी जो इससे पहले नियुक्त हुए थे एज ए बीएड धारी, एज ए शिक्षक साथियों। लेकिन अब खुशखबरी इसकी विषय में, अभी हाल ही में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सोमवार को इसके विषय में एक क्या किया, जारी किया अपना आदेश। उसमें स्पष्टीकरण मांगने वाली अर्जी का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया, और कोर्ट ने कहा कि बीएड उम्मीदवारों का दावा है कि भर्ती प्राधिकारी द्वारा बीएड को योग्यता मानक में शामिल किया गया था और तभी उन्हें नौकरी मिली है। अगर ऐसा है तो यह उनके पक्ष में जाता है और नौकरी उनकी बनी रहेगी। साथियों ये सारी बातें आपकी फ़ायदेमंद हो गई आपकी अगर आप बीएड धारी हैं। और हाँ साथियों, इसके साथ ही अभी इसके विषय में कोई ऐसी जानकारी तो नहीं दिया गया है कि नई भर्ती कब आएगी, कैसे आएगी, लेकिन हाँ जैसे ही कोई अपडेट आती है साथियों आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित होना होगा। हाँ ये है कि आप लोगों को तैयार रहना है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई सी भी जानकारी मिलती है अपडेट के लिए आप बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको अपडेट मिलती रहेगी। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।